हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंप्लीट वीडियोस आपने देख लिए होंगे। मैंने टोटल 48 या 49 रूल्स का टोटल वीडियो अपलोड कर दिया अपने इस चैनल पे। और अब बारी है जो हमने पढ़ा, जो सीखा, जो समझा, उसको प्रैक्टिकल रूप से प्रैक्टिस करने का। यानी कि रूल्स तो देखने में बड़ा आसान लगता है क्योंकि ऊपर में रूल है, नीचे एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन अब बारी है अपने तैयारी को 100% करने का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने सही मायने में सच में पूरे वीडियोस को सीरियस देखा होगा, उसका नोट्स बनाया होगा, उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, मेरी बातों को सुना होगा, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। बट मैं उन सब बच्चों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो अच्छे से नहीं देखा है, उसको थॉरो रिवीजन नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इस प्रैक्टिस सेट को छोड़ दीजिए। इस वीडियो को छोड़ के अभी बाहर जाइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाओगे तो मजा कब आता है कि जब आपने पढ़ा है, पूरा अच्छे से पढ़ा है। अब मान लो मैंने 20 क्वेश्चन दिया, इसमें आपने जैसे तैसे गिरते पड़ते तुक्का उक्का मार के 10-12 सही कर दिया, लेकिन कोई फायदा तो है नहीं। फिर आपका 8-10 गलत दिमाग में क्या रहेगा, या कि 8-10 गलत हो गया, डिप्रेशन आ जाएगा। या फिर जब पढ़े ही नहीं है तो प्रैक्टिस में घुसने का मतलब क्या है? तुक्का मारना। तो तुक्का मत मारिए, वीडियो वहीं पे रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो वही बच्चे जुड़े, वही बच्चे यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट को यूज करें जिन्होंने पढ़ा है, कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जैसा आप देख पा रहे हैं, थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट 1, और हमारा मिशन है 2027, क्योंकि आपको करना है वहां बेहतर, देना है जबरदस्त परिणाम, और बढ़ाना है अपने क्षेत्र, अपने माता पिता और मेरा मान। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ग्रामर की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक अ कार। ऑप्शन है इज, आर, हैज और हैव। तो जल्दी जल्दी देखिए, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिए और क्वेश्चन को देख के अपना आंसर करते जाइए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, उन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कौन सा रूल एप्लीकेबल है। यहाँ पे सिंगुलर क्यों हुआ, प्लूरल क्यों हुआ, कोई ऑप्शन को बाहर करेंगे तो ऑप्शन बाहर क्यों गया, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप तैयार रहिए पूरे परफेक्शन के साथ, रखिए पेन और पेंसिल, या फिर जो मर्जी जिससे लिखना लिखो, लेकिन तैयार रहो, नोटबुक लेकर, पेन पेपर लेकर तैयार रहो और आंसर्स को खुद से करो। तो आई होप कि इतना देर में आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा। देखिए क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक अ कार। अब मैं बात करूंगा पहले कि तरीका क्या होना चाहिए बनाने का। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, अरे फ्रेंड्स है, ये तो प्लूरल है, वो फट से आर या हैव जो देखा प्लूरल उसको भर दिया। ये हड़बड़ी नहीं करना, आपको शुरुआत से हर एक वर्ड को पढ़ना है। क्या है वन ऑफ। देखिए वन ऑफ जैसे आप देखेंगे तो आप सबको मालूम है कि वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट होता है प्लूरल। क्या होता है? जो वन ऑफ होता है, वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट होता है प्लूरल और वर्ब होता है सिंगुलर। याद रखिएगा कि वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो याद रखना है सिंगुलर। अब सिंगुलर होता है तो देखिए ये ऑप्शन खत्म होगा सबसे पहले और ये ऑप्शन खत्म होगा। क्यों? क्योंकि हैव और आर ये दोनों प्लूरल है, तो दोनों बाहर हो गया। अब बच गया इज, ये भी सिंगुलर है, और हैज ये भी सिंगुलर है। तो अब देखो, अब सेलेक्ट आता है बात कि सर हैज और इज दोनों सिंगुलर है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ कार होगा कि हैज अ कार होगा। तो देखो फ्रेंड के पास क्या है, कार है। कार है मतलब पोजीशन बता रहे हैं, उसके पास कोई चीज है। तो पोजीशन को बताने के लिए याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पोजीशन को बताने के लिए हैज हैव लगता है ना। तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। तो फर्स्ट का सही आंसर है सी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नथिंग बट डॉग्स ब्लैंक बार्किंग। नथिंग बट डॉग्स ब्लैंक बार्किंग ऑप्शन में इज, वर, आर और हैज। मैं तो यही कहूंगा कि पहले जैसे मान लीजिए अभी सामने आपको 6 क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके 6 का आंसर कर लो, आधे वीडियो को फिर प्ले करो और आप अपना आंसर मिलाते जाओ, तब जाके 100% बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है। नथिंग बट डॉग्स ब्लैंक बार्किंग। देखिए यहाँ भी डॉग्स देखता है, सबसे होता है प्लूरल है, आर भर दो। एक वर्ड डिसाइड नहीं करेगा, याद रखना प्यारे बच्चों, एक वर्ड कभी आंसर डिसाइड नहीं करेगा। यू हैव टू गो थ्रू द होल सेंटेंस, आपको पूरा सेंटेंस देखना होगा। देखिए क्या है, नथिंग बट डॉग्स क्या बार्किंग। अब जैसे आप देखेंगे इस बात को तो समझिए अच्छे से।
पहले कौन सा ऑप्शन छट सकता है, बात करते थे कि मैंने बार बार कहा है कि पहले ऑप्शन छाटो। अब देखो यहाँ बार्किंग है, क्या है बार्किंग, बार्किंग मतलब क्या है V4 है, और देखो हैज, तो आप सब जानते हो कि हैज हैव हैड के साथ क्या लगता है V3, यहाँ तो V4 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, एक ऑप्शन छट गया। देखिए ऑप्शन छाटना सीखो। अब बच गया इज, वर और आर, है ना। तो देखिए इज भी हो सकता है V4 के साथ, आप सब जानते हैं इज आर है, वाज वर के साथ V4 लगता है, तो तीनों के साथ हो सकता है। अब जाते हैं रूल पे, क्या देखिए नथिंग बट, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि नथिंग बट के साथ जो नाउन आता है, जो सब्जेक्ट आता है, नथिंग बट के साथ जो सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन दोनों केस में अगर यहाँ पे डॉग होता तो भी, और यहाँ पे फिलहाल क्या है डॉग्स, डॉग होता तो भी, डॉग्स है तो भी, दोनों केस में वर्ब सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर हुआ तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, आंसर ए। बाकी दिक्कत ज्यादा हो तो रूल जाके वहां पढ़िए, चूंकि यहाँ पे इतना लेंदी नहीं करेंगे वीडियो को कि आपको बार बार एक एक रूल को डिस्कस किया जाए। थर्ड है ऑल माई लगेज ब्लैंक लॉस्ट, है ना, हैव आर इज और नन। अब देखिए क्या है ऑल माई लगेज लॉस्ट, है ना, तो लॉस्ट हो गया, क्या लॉस्ट हो गया लगेज, तो आप पढ़े होंगे कि बहुत सारा सिंगुलर वर्ब लिखवाए थे, लगेज, इंफॉर्मेशन, डस्ट, डर्ट, एस, पॉलिटिक्स, सीनरी, देन आपका इंफॉर्मेशन, न्यूज, नॉलेज, फर्नीचर, ये सारे सिमिलर वर्ड है, इसके साथ वर्ब भी क्या होगा सिमिलर, तो लगेज है, तो देखिए ये प्लूरल खत्म, ये खत्म, बच गया ये और ये, तो क्या हो जाएगा इज लॉस्ट, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सी नंबर। 4 है दे डिड नॉट ब्लैंक हर लाइक्स, लाइक हैड लाइक। अब देखो दे है, तो दे के साथ तो कोई V5 नहीं होता, के साथ क्या था V1 होता है, एक खत्म हो गया ऑप्शन। लाइक है, लाइक और हैड लाइक तीनों हो सकता है। अब आ जाते हैं रूल पे, क्या है दे डिड नॉट, जैसे आप देखा कि डिड नॉट है तो आप सब जानते हो कि डू डज और डिड के साथ क्या लगता है V1 लगता है, डू डज और डिड के साथ V1 भर का ओरिजिनल फॉर्म लगता है, तो यहाँ हैड है ये ऑप्शन खत्म, यहाँ आईडी लगा ये ऑप्शन खत्म, यानी कि आंसर क्या होगा बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ही लाफ्स एज इफ ही ब्लैंक मैड, ऑप्शन है इज, वाज, वर और कैन। अब क्या ही लाफ्स वो हंसता है, एज इफ मानो क्या है पागल है, तो आप रूल पढ़े थे कि अगर सेंटेंस में अनरियल इमेजिनेशन की बात हो, अनरियल कंडीशन की बात हो, किसकी सहायता से, इफ से, एज दो से, है ना, आई विश से, तो सीधे क्या लगता है वर लगता है, सीधे वर, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, है ना, इसका आंसर क्या होगा सी। आप देखिएगा इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर वर्ड, है ना, अगर मैं पक्षी होता, इफ आई वर यू अगर मैं तुम होता। फिर 6 नथिंग सॉरी नोबडी ब्लैंक टू गो देयर, देखिए नोबडी ब्लैंक टू गो देयर, देखिए यहाँ वांटिंग दिया है, तो V4 तो कभी अकेले आएगा नहीं यहाँ पे, तो ये खत्म, वांट्स, वांट, हैव वांटेड। तो चलिए अब देखते हैं तीनों हो सकता है, क्या है नहीं देखते बात, क्या है नोबडी, तो मैंने एक रूल पढ़ाया था आपको कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ऐसा हो जिसके लास्ट में बडी लगा हो, क्या लगा हो बडी, जैसे नो बडी, सम बडी, एनी बडी, या फिर थिंग लगा हो, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, या फिर वन लगा हो, नो वन, सम वन, एनी वन, तो वर्ब क्या होता है सिंगुलर होता है। तो देखिए वांट है V1 खत्म, यहाँ तो हैव लगा इसी खत्म, तो क्या बच गया वांट्स, तो इसका आंसर क्या हो गया नंबर बी। तो 1 to 6 क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 तक आपने देख लिया, बढ़ते हैं 7 की तरफ। फिर से आप वही काम करेंगे। अब 7 से 12 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आप वीडियो पॉज करके 7 से 12 का पहले आप आंसर अपने जो भी नोटबुक पे आप कर रहे हो वहां कर लो, ठीक है, या फिर कमेंट करना है तो कमेंट कर लो, 7, 8, 9, 10 एक साथ करके पूरा आंसर कमेंट कर लो। और जब आप बना लो पूरा, तो फिर आप वीडियो को देखो, प्ले कर दो और एक्सप्लेनेशन को समझो कि आपने सही किया कि गलत किया, ठीक है। तुक्का मत मारना, मैं फिर से मना कर रहा हूं, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, द पोएट एंड द राइटर ब्लैंक कमिंग टूडे, क्या है द पोएट एंड द राइटर, ऑप्शन इज, आर, हैज और विल। देखिए अपने कॉन्सेप्ट से तो पहले ऑप्शन छाट सकते हैं हम लोग। देखिए क्या है विल, तो विल के साथ तो V1 लगता है, मॉडल V1 लगता है, और यहाँ क्या है V4 है, क्या है V4 छट गया। हैज हैव हैड के साथ क्या V3, तो ये भी छट गया क्योंकि यहाँ तो V4 है।
अब बच गया इज और आर, ठीक है, इज और आर। अब देखो ये जो पहला सेट है ना, इसमें मैंने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया है, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बस एक बार ब्रश अप करने के लिए, ताकि आपको हल्का हल्का रूल एक बार पूरा रिकॉल हो जाए। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी होगा, वैसे वैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, और फिर हम लोग 2 सेट कम से कम करने के बाद या 3 सेट करने के बाद प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस को एक साथ लेके आ जाएंगे, है ना, ताकि आपको मालूम पड़े कि भैया आप हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। डायरेक्ट हाई लेवल क्वेश्चंस का बात नहीं करना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट एक बार पूरा आपका क्लियर हो जाए। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, द पोएट एंड द राइटर। देखिए सब्जेक्ट 2 है, पोएट और क्या है, राइटर, और जुड़ा किससे हुआ है, एंड से। और आप देखो दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है द, और यहाँ भी लगा हुआ है द। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर 2 सब्जेक्ट है जुड़ा है किससे, एंड से, और दोनों के पहले आर्टिकल, आर्टिकल मालूम है ए, एन और द, तो द पोएट द राइटर, 2 सब्जेक्ट जुड़ा हुआ एंड से, दोनों के पहले आर्टिकल, तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल। तो ये कहानी खत्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है द वेजेज ऑफ सिन ब्लैंक डेथ। देखिए सिन का मतलब पाप, तो वेज पाप का जो परिणाम है क्या है, मौत है, ठीक है। अब देखिए जैसे इस लाइन को आप देखेंगे, आपको बताया गया था रूल में कि लाइन बाइबल, जो क्रिश्चियन लोग का धर्म ग्रंथ है ना, रिलीजियस बुक, होली बुक, उसका ये लाइन है, और इसमें सिंगुलर प्लूरल ये वो कुछ मतलब नहीं है, ये लाइन में फिक्स है। अगर ये लाइन कहीं भी आएगा तो उसमें क्या होता है, सीधा इज होता है, क्या होता है, इज, यानी कि आंसर नंबर सी। ये सब गलत है, इसमें सिंगुलर का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये पंक्ति कहीं भी दिखेगा तो ग्रंथ का लाइन है, ये होली बुक का लाइन है, बाइबल का, इसमें फिक्स है, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। द वेज ऑफ सिन इज होता है, इज के बदले हैज या वाज कि सिंगुलर है ऐसा कुछ नहीं, इज है मतलब इज है। देखिए नंबर 9 है सी मस्ट ब्लैंक देयर। देखिए मस्ट, मस्ट क्या है, मॉडल्स है, टोटल मॉडल्स कितना होता है, 13। तो मॉडल्स के बाद आपको वर्ब यूज करना है, तो आप सब जानते हैं कि मॉडल्स के साथ V1 लगता है, तो देखिए यहाँ पे हैज है, खत्म, गोज V5 खत्म, विल्ड क्या है, V2 खत्म, आंसर क्या हो गया, बी, सी मस्ट गो देयर। याद रखिए मॉडल्स के साथ हमेशा ओरिजिनल फॉर्म यानी कि V1 लगता है। नेक्स्ट है द अरबियन नाइट्स ब्लैंक। अब देखो यहाँ पे क्या, अरबियन नाइट्स, जैसे देखा नाइट्स है तो वह प्लूरल लगाता है फट से। याद रखिए मैंने बार बार कहा है कि आधा अधूरा पढ़ के आंसर मत कीजिए, पूरा सेंटेंस पढ़िए। अब अरबियन नाइट्स, यहाँ तक किसी को नहीं मालूम पड़ रहा होगा बहुत सारे बच्चों को कि अरबियन नाइट अरब का रात का बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है। अब देखिए द अरबियन नाइट्स गैप एन इंटरेस्टिंग बुक, मालूम पड़ गया कि अरबियन नाइट्स क्या है, इंटरेस्टिंग बुक है, किताब का नाम है, यहां तक नहीं मालूम पड़ा। लेकिन जैसे मैंने आगे पढ़ा एन इंटरेस्टिंग बुक, ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ही मनोरंजक किताब है, तो मालूम पड़ गया कि अरबियन नाइट्स किसका नाम है, किताब का। और आप सब जानते हैं कि किसी भी बुक के नाम के साथ वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर होता है, देखो आर खत्म हो गया। अब देखिए विल क्यों खत्म हुआ, क्योंकि वहां पे इंटरेस्टिंग है तो खत्म। हैड भी क्यों खत्म, क्योंकि वहां V4 है, कहानी खत्म, है ना। तो क्या बच गया आपका, इज, ठीक है। बढ़ते आगे 11 द कैटल, कैटल मतलब मवेशी, जानवर। द कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेज होता है घास चरना, तो जो कैटल है मवेशी फील्ड में घास चर रहा है। अब कैटल वर्ड जैसे आप दिखाई सब्जेक्ट है आपका, तो आपको लिखा है पुलिस है, कैटल है, चिल्ड्रेन है, फोक है, पीपल है ना, आपका जेंट्री है जो बता सब बरात लोग, ये सब प्लूरल वर्ड है। देखो एक बात समझो, जैसे कैटल जब आए ना तो रिवीजन का तरीका क्या, जैसे कैटल आया तो आपको याद है कि हाँ कैटल प्लूरल वर्ड है, लेकिन कैटल के साथ और क्या क्या था प्लूरल वर्ड, एक बार उसको ही बोल कर देखो। अगर नहीं याद आ रहा तो फट से नोट में याद कर लो, लिख लो कि भाई मुझको ये प्लूरल वाला रूल एक बार देखना, आपको क्लियर याद नहीं है, तब रिवीजन का परफेक्शन होगा। आप बना रहे हो, अब मान लो कहीं पर समझ नहीं मिला था और इसमें से एक और रूल था, क्या था हमको याद नहीं आ रहा है, तो फट से लिख लो कि आर्टिकल वाला रूल हमको एक बार चेक करना है, इसमें हमको डाउट हो रहा है। ये तरीका है सही तरीका, आप प्रैक्टिस बनाते हो तो अपनी कमी को जानो। यहीं पे मैंने क्या बोला, कैटल प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ तो फटाफट हम आर भर देंगे, लेकिन कैटल के साथ और कौन कौन प्लूरल वर्ड था, यू हैव टू नो दैट वन आल्सो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कैटल ना के कुछ और आ जाए। तो आपको जब ऐसा हो तो आप बाकी भी वर्ड्स को एक बार रिकॉल करें, और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फट से अपने उस नोटबुक में लिख लो जहां प्रैक्टिस करो, इसका आंसर लिख लो कि भाई कैटल वाला रूल हमको एक बार देखना है, आर्टिकल का रूल हमको एक बार देखना है। इससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस करते करते अपनी कमी को जान जाओगे और उस रूल को अच्छे से एक बार पढ़ लोगे। ये वीडियो देखने के बाद कल पढ़ोगे, परसों पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले बार फिर गलत नहीं होगा।
तो कैटल है प्लूरल तो आर होगा। देखिए ऑप्शन इज तो खत्म हो गया, वास खत्म हो गया, शुड खत्म क्यों? क्योंकि मॉडल साथ क्या था V1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी, द कैटल आर। नेक्स्ट है आई ब्लैंक नॉट लाइक यू। अब आई है, देखो आई के बारे में आपको बताया था कि आई का केस अलग है, एक्सेप्शन है। आई के साथ डू लगता है, आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ V1 लगता है, आई के साथ वाज लगता है। तो यहाँ देखो डू डस का ऑप्शन दिया है, तो देखिए डस तो होगा नहीं, हैज होगा नहीं, हैव लगता है, और एम, देखो एम क्यों नहीं होगा? आई एम तो लगता है लेकिन क्यों नहीं होगा? अब डू और एम, तो इज आर एम जब आता है तो वहां पे क्या ऑप्शन है? V4 चाहे V3। यहाँ कहीं V4 दिख रहा है आपको, V3 दिख रहा है नहीं, तो एम भी खत्म हो गया, तो क्या बचेगा? ऑप्शन ए। तो 12 तक क्लियर हो गया। जल्दी से आप अपना आंसर मिला लीजिए और जहां भी डाउट हो उसको बताइए। अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना, इसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो अब देखिए क्या है, अब बढ़ते हैं रूल नंबर रूल नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और हमारा 12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमने कर लिया है। नाउ द मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है, मे ही ब्लैंक लॉन्ग, है ना। और देखिए मैंने जो 12 अभी एक्सरसाइज कराया आपको, सॉरी 12 जो क्वेश्चंस कराया, वो 12 के 12 क्वेश्चंस 12 रूल पे थे अलग अलग। तो मैंने बोला ना कि पहला जो मेरा इस सेट है इसमें हम ट्राई कर रहे हैं शुरू के 2-3 सेट में कि एक बार हर रूल पे एक आध दो क्वेश्चन आ जाए, है ना, हल्का हल्का सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ताकि रूल एक बार सबको रिकॉल हो जाए। देन फिर लेवल को बड़ा करेंगे, घबराना नहीं है कि बहुत हल्का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। मैं उस पॉइंट से भी उसे सोच रहा हूँ कि हर बच्चे को फायदा मिल जाए। अब जो क्या है रूल नंबर 13, मे ही ब्लैंक लॉन्ग, लास्ट में क्या लगा हुआ? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देखिए मे लगा शुरू में, लास्ट में एक्सक्लेमेशन है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? ऑपरेटिव। अब देखिए किसी को आशीर्वाद दे रहा है कि मे ही जो लीव हो चाहे लीव्स हो, क्या हो कि उसका आयु लंबा हो, बहुत दिन तक जिंदा रहे। तो आप सब जानते हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस का रूल क्या था कि ऑपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो, बच्चा क्या करता है? ही है, तो ही के साथ तो लीव्स होगा V5। लेकिन देखिए सेंटेंस क्या है? ऑपरेटिव है, शुरू में मे है और लास्ट में क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस का वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, याद रखिएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस का वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। तो देखिए लिव्स V5 में तो सिमिलर होगा नहीं, लिव्ड V2 में होगा नहीं, और लिविंग V4 होगा नहीं, क्या बच गया? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है प्लीज ब्लैंक द पुअर। देखिए प्लीज, जैसे सेंटेंस में प्लीज लग गया मतलब रिक्वेस्ट हो रहा है, और आप सब जानते हैं कि रिक्वेस्ट का मतलब सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव। क्या होता है? इंपरेटिव। और इंपरेटिव सेंटेंस का भी रूल यही है, ऑपरेटिव का वर्ब प्लूरल और इंपरेटिव का भी वर्ब प्लूरल होता है। कारण क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, और आप सब जानते हैं कि यू के साथ वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। तो हेल्पिंग V4 है, नहीं होगा, हेल्प हो सकता है, ईडी खत्म, ये खत्म, तो आंसर इसका क्या है? बी। नेक्स्ट है 10 days ब्लैंक एनफ फॉर मी। देखिए 10 days है, और मैंने फिर कहा, देखिए आप डायरेक्ट मेरा आंसर मत सुनिए, जब स्क्रीन पे क्वेश्चंस आए वीडियो को पॉज कर देना है, आप अपने आंसर शीट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सारा आंसर, और देन वीडियो को प्ले कीजिए। अब तब देखिए कि आपने कितना बनाया सही, और आपने जो सोच के भरा वो सही था कि एक तुक्का था, या बाई चांस आपका सही हो गया, वो आपको देखना है। देखिए क्या है, 10 days ब्लैंक एनफ फॉर मी। देखिए 10 days 10 दिन। अब बच्चा देखता है कि 10 days, अरे 10 दिन का बात है, बहुत सारा दिन है, तो आर लगा देता है। देखो 10 days क्या है? फिक्स है। 10 दिन क्या है? एक फिक्स टाइम पीरियड है। तो आपने पढ़ा था रूल कि फिक्स टाइम पीरियड के साथ, फिक्स डिस्टेंस के साथ, फिक्स वेट के साथ, फिक्स अमाउंट के साथ हमेशा वर्ब सिमिलर होता है। तो देखिए प्लूरल ये दोनों में खत्म हो गया। अब देखो सिमिलर तो इज भी और क्या है? वाज। तो क्या दोनों होगा या फिर कोई भी भर दे? तो याद रखिए सिमिलर है, इज और वाज दोनों हो सकता है, लेकिन अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन है, प्रेजेंट का और पास्ट का, और चुनना कोई एक है, तो आप हमेशा प्रेजेंट को चुनना है ना। किसको चुनोगे? हमेशा प्रेजेंट को। तो वाज का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? खत्म। सही क्या हो गया? इज, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट है 3 and 3 ब्लैंक 6 मेक्स इज मेकिंग ए एंड बी बोथ। मतलब 3 और 3 6 बनाते हैं, मतलब 6 होते हैं, मतलब 3 + 3 6 होता है ना, वही चीज है। तो कैलकुलेशन दिखा रहे हैं 3 and 3 ब्लैंक 6 एंड कैलकुलेशन। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर किसी सेंटेंस में कैलकुलेशन हो, जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी, तो यू आर फ्री टू यूज एनी फॉर्म ऑफ वर्ब। आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और प्लूरल भी। तो देखिए सिंगुलर को तो यहाँ आईएनजी तो होगा नहीं। अब देखिए क्या है, मेक V1 है और ये क्या है? V5। तो सिंगुलर तो दोनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में कैलकुलेशन दिख रहा है
तो वर्ब आपका सिमिलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है। नंबर 17 है द नंबर ऑफ टीचर्स ब्लैंक डिक्रीजिंग इन माई स्कूल, मतलब टीचर्स का जो नंबर है वो मेरे स्कूल में कम हो रहा है। ऑप्शन है इज, आर, हैड और वाज। अब देखो पहले कौन सा छट जाएगा, हैड छट जाएगा, क्योंकि हैड के साथ लगता है भी या तो आईएनजी है तो खत्म हो गया। बाकी इज, आर, वाज तीनों हो सकता है, क्योंकि इज, आर है, वाज और साथ भी 4 भी होता है, भी 3 भी होता है। अब देखते हैं क्या रूल है। देखिए द नंबर ऑफ है, क्या है, द नंबर ऑफ। तो आपने रूल पढ़ा था कि अगर कोई सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू होता है तो सब्जेक्ट तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर, क्योंकि द नंबर ऑफ एक लिमिटेड, एक निश्चित संख्या का बात करता है। हाँ अगर यही पे रहता अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर मतलब संख्या निश्चित नहीं, तो वह प्लूरल होता है। तो याद रखिए अगर कोई सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो तो सब्जेक्ट होता है प्लूरल, लेकिन वर्ब होता है सिंगुलर। तो सिंगुलर होता है तो देखिए ये खत्म हो गया, फिर से बच गया इज और वाज। और मैंने बोला कि अगर इज वाज यानी कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों लगे तो दोनों होगा, दोनों हो ही सकता है, सही बात है, लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही चुनना है तो हमेशा प्रेजेंट को चुनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो टोटल 17 हो गया है ना। 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 21 हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए फटाफट इसको देख लीजिए और फिर से हम लोग 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। कितना क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन को और कर लेते हैं। और एकदम अच्छे से सीरियस होकर देखना है, वीडियो में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपको एकदम ध्यान से देखिए, रूल्स आपको पूरा क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और एक रेगुलर इंटरवल पे है ना देखा हुआ वीडियोस को भी देखा कीजिए। तो 17 हो गया था, अभी आगे हम लोग अपने 18 नंबर की तरफ, है ना, 18 नंबर की तरफ। अब देखिए इसमें क्या है, he and I gap done this work। ए ऑप्शन है हैव, बी है हैज, सी है कैन, और इसमें है कुड। नंबर 19 है, आप लोग तब तक आंसर साथ में करते जाइए, है ना। नंबर 19 है द गवर्नमेंट गैप decided to leave their place। इसका ऑप्शन है हैज, हैव, इज, हैव और नन। एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देते हैं। चलिए, है ना। नंबर 20, समथिंग ब्लैंक रॉन्ग। आप लोग आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी। समथिंग ब्लैंक रॉन्ग ऑप्शन में है इज, आर, डू और डिड। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 21 नंबर, 21st नंबर क्वेश्चन, और ये है a taxi along with 5 passengers gap missing। ऑप्शन है is, was, were और में। ठीक है, तो आज का यही क्वेश्चन है, टोटल 21।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने आंसर्स को। नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ही एंड आई ब्लैंक डन दिस वर्क। अब देखिए हमको वर्ब यूज करना है, हैव, हैज, कैन और कुड। तो देखो पहले तो दो ऑप्शन सीधे छट जाएगा, कौन कौन सा, कैन और कुड, क्योंकि इसके साथ लगता है V1 और यहाँ तो V1 है नहीं। अब बच गया हैज और हैव। अब देखिए रूल बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान सा है। देखिए सब्जेक्ट किसका है, क्या है, क्योंकि वर्ब यूज करना है, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, एक ही और एक आई, और दोनों का दोनों क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, दोनों प्रोनाउन है। तो जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो हम लोग देखते हैं जुड़ा किससे, तो किससे जुड़ा, एंड से। तो रूल क्या कहता था कि प्रोनाउन प्लस एंड प्लस प्रोनाउन वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसका ऑप्शन खत्म, यानी कि ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट गैप डिसाइडेड टू लीव दियर प्लेस। अब देखिए रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए गवर्नमेंट, मैंने एक रूल बताया था, गवर्नमेंट, स्टाफ, जूरी, कमिटी, है ना, पब्लिक, ये सब जो होता है ये सब सिमिलर और प्लूरल दोनों होता है। क्या होता है, सिमिलर और प्लूरल दोनों। इसके साथ आप सिमिलर भी यूज कर सकते हो और प्लूरल भी यूज कर सकते हो, लेकिन कब यूज कर सकते हो, जब सेंटेंस में इस सब्जेक्ट के लिए जो कि नाउन है इसके लिए कोई प्रोनाउन ना रहे तब। अगर इसके लिए कोई प्रोनाउन इस सेंटेंस में नहीं है तो आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउन आ गया है तो प्रोनाउन के नंबर के हिसाब से, अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करना पड़ेगा, और प्रोनाउन प्लूरल है तो प्लूरल यूज करना पड़ेगा। देखते हैं क्या है। देखिए द गवर्नमेंट, यहां देखिए तो लगा कि भाई हैज और हैव दोनों हो सकता है, इज हैव तो होगा नहीं, तो इसी खत्म है। तो हैज और हैव दोनों हो सकता है, तो लग रहा है कि आंसर क्या होगा, ए और बी। लेकिन पढ़ते आगे, डिसाइडेड टू लीव, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लीव, छोड़ने का, क्या छोड़ने का, दियर प्लेस। अब देखो यहाँ प्रोनाउन आ गया, क्या, दियर। अब मैंने क्या बोला कि हैज हैव तभी हो सकता था जब कोई प्रोनाउन नहीं रहता। तो यहाँ तो प्रोनाउन है, तो अगर प्रोनाउन रहेगा तो क्या करेंगे, फिर प्रोनाउन का नंबर देखेंगे। इसका मतलब कि सेंटेंस में प्रोनाउन जो है प्लूरल है, तो पहले से ही गवर्नमेंट को प्लूरल माना गया है, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, ये भी खत्म हो गया, हैव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, समथिंग गैप रॉन्ग। अब देखिए कुछ गड़बड़ है। अब देखिए समथिंग, इसमें थिंग लगा हुआ है ना, मैंने रूल पढ़ाया था कि जिस सब्जेक्ट के लास्ट में थिंग रहे, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, बडी रहे, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, और वन रहे, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, उसको सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या है, समथिंग है तो सिंगुलर, तो ये ऑप्शन खत्म, आर प्लूरल है, डू खत्म, प्लूरल है। अब डिड तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये सेंटेंस कहीं से शूट कर रहा है, तो बचा ऑप्शन क्या, इज। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए। और लास्ट, आज के क्लास का लास्ट, आज के वीडियो का लास्ट क्या है, और टैक्सी अलोंग विथ 5 पैसेंजर्स गैप मिसिंग, इज, वाज, वर और मे। एक टैक्सी जो है 5 पैसेंजर के साथ क्या है, मिसिंग है, मतलब नहीं मिल रही है, कहीं गुमशुदा हो गई है ना। तो आप देखो इसमें पहले क्या है, मिसिंग आईएनजी लगाया, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, में, क्योंकि मॉडल साथ क्या था, V1 लगता है। अब बच गया इज, वाज और वर। अब देखो रूल क्या था, इसमें दो सब्जेक्ट है, क्या क्या है सब्जेक्ट, और टैक्सी और 5 पैसेंजर्स, क्या है, और टैक्सी और 5 पैसेंजर्स। तो एक टैक्सी और 5 पैसेंजर, दो सब्जेक्ट है। तो मैंने हमेशा एक बात आपको समझाया है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो आप चेक करो जुड़ा किससे है, क्योंकि जिससे जुड़ा है उससे ही आपको आंसर मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ किससे जुड़ा है, अलोंग विथ से। तो आपको रूल याद अगर है तो एक बार रिकॉल कीजिए, अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा है किससे, लाइक से, अनलाइक से, टुगेदर विथ से, एज वेल एज से, एंड नॉट से, बिसाइड से, तो इस सब केस में क्या होता है, वर्ब का यूज पहले वाले के हिसाब से। तो पहले क्या है, और टैक्सी, देखिए और लगाया तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ऑप्शन है ये खत्म, बच गया इज और वाज दोनों सिंगुलर है। तो मैंने फिर से एक बार बोल दूं कि अगर प्रेजेंट और पास्ट दोनों लगे और चुनना को ये है तो हमेशा किसको चुनेंगे, प्रेजेंट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये था आज का 21 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी। तो प्लीज जाते जाते लाइक कर दीजिए, प्यारा प्यारा लाइक कर दीजिए, और कमेंट करें ये प्रैक्टिस सेट बनाकर क्या आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, और अगर हो रहा है तो जरूर से कमेंट करें। और अगर आपको परेशानी महसूस हुई, आप नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, इसका मतलब आपने रूल्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो मैं फिर एक बार कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले जिसका भी, देखो तो मिक्सचर तो है नहीं, ये स्पेशल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही प्रैक्टिस सेट है। तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को पूरा अच्छा से 1-2 दिन का टाइम लेकर रिवाइज कर लीजिए। पूरा पढ़ के जब आप आएंगे ना प्रैक्टिस सेट में, तो आपका 21 आउट ऑफ 21 सही होगा, या फिर एक आध गलत हो सकता है पहली बार में,
वो कॉन्फिडेंस देगा, आपको बूस्ट करेगा और आप खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। लेकिन कमेंट में कंजूसी नहीं करें, खास करके वो बच्चे जो रेगुलर इस चैनल को देख रहे हैं, इसका बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो थोड़ा सा हक मेरा भी बनता है ना। तो प्लीज कमेंट करके जाइए, लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आए तो हैंड रेस करके जाए, हैंड रेस करके जाए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आऊं, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग और पजल वाला क्वेश्चन होगा, थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन होगा, ताकि आपका दिमाग और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर की तरफ बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक बने रहिए वीडियो में और चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। टेक केयर, बाय।